अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा क्लास 8वीं जमात के बच्चों के लिए है। सब्जेक्ट जियोग्राफी और टॉपिक है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। टेक्स्ट बुक पेज नंबर है बच्चों 7। आप अपनी किताब सामने रखिए। तो ये जो टॉपिक है बहुत लंबा टॉपिक है। इसमें से हम आज सब टॉपिक एक उठाएंगे, लैंड। तो इस पर हम आज बात करेंगे। चलिए बच्चों आज का सबक शुरू करते हैं। देखो बच्चों, इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा कि रिसोर्सेज के बारे में हमने पढ़ा। रिसोर्सेज में हमने पढ़ा था कि नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये हमने पढ़ा। तो असल में जो कुछ दुनिया में अल्लाह ताला ने पैदा किया है ये सब रिसोर्स नेचुरल रिसोर्सेज है। इन सब को हम नेचुरल रिसोर्सेज कहेंगे। अब इंसान किसी चीज में अपनी मेहनत कोशिश से उसमें बदलाव लाता है तो वो फिर मैन मेड रिसोर्स बनता है। तो वही नेचुरल रिसोर्सेज जिनके ऊपर हमने बात की थी, उन्हीं में से ये लैंड जो है, ये जमीन जो है, ये भी नेचुरल रिसोर्सेज है। नेचुरल रिसोर्सेज में आता है। तो लैंड जो है बच्चों, इस लैंड के दो हिस्से हैं। ये दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट है। एक है खुश्की, दूसरा है पानी। हाँ, यानी जो खुश्की के टुकड़े हैं उनको हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं और जो आबी हिस्से हैं उनको हम ओशंस कहते हैं। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं, कितने हैं, और ओशंस बड़े कौन कौन से हैं और कितने हैं। तो आज हमें लैंड के ऊपर बात करनी है। जो ये लैंड है बच्चों, इस जमीन पर, ये जमीन जो है, जो खुश्की के टुकड़े हैं, ये अगर हम देखेंगे तो ये 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस, जमीन का जो ये हिस्सा है, अर्थ सरफेस जो है, इसके सिर्फ 30% ये खुश्की टुकड़े हैं जिन पर ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, बरी आजम हैं, जिन पर इंसान रह सकता है, तमाम जानदार चीज अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। ये सिर्फ 100 में से सिर्फ 30% ये खुश्की के टुकड़े हैं। हाँ, खुश्की के टुकड़े। बस इसी 30% में सब लोग अपनी जिंदगी गुजर बसर करते हैं और जानदार रहते हैं, अपनी जरूरत पूरी करते हैं इस 30% जमीन से। तो इसके बाद पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। अब बच्चों जो ये 30% है, यानी 100 में से जो 30% जमीन है, बाकी 70% जो पानी है उसको छोड़कर जो 30% है, ये 30% भी हैबिटेबल के काबिल नहीं है, रिहाइश के काबिल नहीं है। यानी ये भी पूरे के पूरे 30% इंसान के लिए फायदा मंद नहीं है। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज ड्यू टू वेरीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। जो इंसान ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन की, तो ये इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं। क्यों है ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूटर्स? पहले यहाँ पर बच्चों सुनो कि जो ये पार्ट्स ऑफ द स्मॉल परसेंटेज जो है, ये 30%, ये क्यों हैबिटेबल के काबिल नहीं है पूरी? क्योंकि इस जमीन पर ये 30% जो है, इसमें कोई जगह ऐसी है जो बहुत ऊपर ऊंची चोटी होती है, पहाड़ होते हैं, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। क्योंकि पहाड़ों पर, बड़े बड़े पहाड़ों पर, चोटियों पर इंसान जिंदा नहीं रह सकता है, जिंदगी गुजार नहीं सकता है। तो इसलिए ऐसी भी इसमें जगह है। तो इसलिए यहाँ पर ये बताया गया है कि ये 30% जो है, ये 30% जमीन जो है, ये पूरी की पूरी इंसान की रिहाइश के लिए मुफीद नहीं है। तो अब जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है, ये किस तरह, इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहला कैरेक्टर इसका ये है द रगड टोपोग्राफी। द रगड टोपोग्राफी यानी इस टोपोग्राफी, जमीन की जो ये हमवारी होती है, इसकी सतह जो होती है, ये हर जगह सेम नहीं होती है। कहीं ऊंची चोटियां होती हैं, कहीं प्लेन एरियाज होते हैं। तो इसलिए इसकी सतह जो है, ये हमवार हर जगह पर नहीं है। दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा कैरेक्टर जो इसका है, वो है स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स। हाँ, क्योंकि जो माउंटेन्स हैं, खासकर जो कश्मीर और हिमाचल के ये बड़े बड़े पहाड़ हैं, बड़ी बड़ी चोटियां हैं, ऐसी चोटियां जो बहुत स्टीप होती हैं, कई जगह पर बहुत ऊंचे होते हैं, कई जगह पर
गहरे होते हैं, कई जगह पर ये चोटियां बहुत ऊंची होती हैं जहां पर इंसान का रहना सहना ये नामुमकिन होता है। इसी तरह से तीसरा पॉइंट जो है वो है लो लाइंग एरियाज सस्केप्टेबल टू वाटर लॉजिंग। अब जो तीसरा पॉइंट है कि ऐसे भी एरियाज हैं जो पानी से असर अंदाज होते हैं, यानी जहां पर पानी होता है, और ऐसे भी एरियाज हैं जहां पर पानी नहीं होता है, पानी की कमी होती है ऐसी जगहों पर, ऐसी जब भी जगह है। लेकिन लो लाइंग एरियाज जो है, स्लोप्स जो है, प्लेन एरियाज जो है, वहां पर ये पानी वाफिर मकदार में मौजूद होता है। तो इसी तरह से एक और पॉइंट है वो है डेजर्ट एरियाज। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो डेजर्ट होते हैं, जो रेगिस्तानी इलाके होते हैं, ये भी इसमें असर अंदाज होता है। इसी तरह से एक और पॉइंट है थिक फॉरेस्ट एरियाज, यानी कोई एरिया ऐसा होता है जो जंगली होता है, जंगली एरिया होता है, जंगली इलाका होता है, वहां पर सिर्फ पेड़ पौधे और जंगली दरिंदों के सिवा और कुछ नहीं होता है, वो भी इसमें असर अंदाज होता है। इसी तरह से छठा पॉइंट जो है इसका वो है प्लेन्स एंड रिवर वैलीज। प्लेन एरिया जो है, प्लेन एरिया पर चूंकि प्लेन एरिया ही है जहां पर इंसान अपनी जरूरत पूरी कर सकता है, अनाज बो सकता है, अनाज कमा सकता है, उसमें इंसान अपनी जरूरत की जो चीजें होती है वो मुहैया होते हैं ऐसे प्लेन एरिया से इंसान को। और जो रिवर वैलीज है, यही रिवर वैलीज जो होते हैं, यहाँ से गुजरने वाला जो पानी होता है, यही इन खेत खलियानों में पानी देता है, जिससे ये सरसब्ज और लहलहाते हैं ये प्लेन एरियाज, ये खेती जिनमें खेती बाड़ी होती है। तो ये बच्चों ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन की, तो इसी तरह से हम देखते हैं कि इसका असर क्या पड़ता है, पूरी दुनिया में जो भी लोग बसते हैं उन पर इसका अहम असर पड़ता है। इसकी मिसाल मैं आपको दे दूंगा, जैसे हम कश्मीर के लोग हैं, कश्मीर की जमीन जो है ये पंजाब की जमीन से डिफरेंट है, क्योंकि कश्मीर की जमीन से बहुत सारे ऐसे चीजें उगते हैं जो पंजाब की जमीन से नहीं उगते हैं। इसी तरह से पंजाब की जमीन से बहुत सारी चीजें ऐसी उगती हैं जो कश्मीर की जमीन से नहीं उगते हैं। मिसाल मैं दे दूंगा आपको, जैसे कश्मीर में सेब, अखरोट, बादाम वगैरह ये पंजाब की जमीन से नहीं उगते हैं, क्योंकि इन चीजों के लिए जो क्लाइमेट होना चाहिए वो मॉडरेट होना चाहिए। तो कश्मीर का जो क्लाइमेट है ये मॉडरेट ही है। तो अब पंजाब का जो क्लाइमेट है वो बहुत हॉट गर्म क्लाइमेट होता है, तो वहां पर जो जैसे ऑरेंज संतरे होते हैं, मैंगोज होते हैं, बनानास होते हैं वगैरह, ये वहां की जमीन में बनते हैं, क्योंकि इन फ्रूट्स के लिए, इन चीजों के लिए गर्म जमीन चाहिए। तो गर्म जमीन पंजाब की जमीन होती है। तो इसी तरह से वहाँ का रहना सहना जो है, वहाँ के लोग जो है उनकी जिंदगी डिफरेंट होती है कश्मीर के लोगों से। कश्मीर के लोग जो है इनकी जिंदगी, इनका रहना सहना, उठना बैठना, चलना फिरना ये डिफरेंट होता है उन लोगों से। ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है बच्चों, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज ड्यू टू वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। ये जो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए तो ये इसमें अहम रोल अदा करते हैं। अब एक पॉइंट और बच्चों याद रखो आप कि 90% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है, 90%, ये सिर्फ 30% लैंड एरिया में इन्होंने ऑक्यूपाई की है। इस 30% लैंड में ही अपना गुजर बसर करते हैं, और जो बाकी रिमेनिंग 70% है जहां सिर्फ पानी ही पानी है, वहां पर क्या है, वो सिर्फ अनइनहैबिटेटेड, वहां पर इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। कोई जानदार वहां पर जैसे जो समुद्री जानदार होते हैं, जानवर होते हैं, जो ये समुद्र में रहने वाले, पानी में रहने वाले जानवर होते हैं, तो वो तो रहते हैं वहां पर। बाकी जो खुश्की में रहने वाले जानवर होते हैं वो इस 70% जो ये लैंड एरिया है कवर्ड बाय वाटर, इससे कोई फायदा नहीं उठा सकते हैं। तो ये था बच्चों आज का सबक। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इस वीडियो को बार बार देखिए, और जो मैंने ये कुछ पॉइंट्स लिखे यहाँ पर, या अपनी नोटबुक पर, कॉपी पर लिख के रखिए, ताकि आपको आगे समझने में आसानी होगी। तो इससे आगे हम इंशाल्लाह रहमान सॉइल, वाटर वगैरह ये जो बाकी है, इसमें से एक सब टॉपिक अगले क्लास में उठाएंगे। तब तक के लिए बैठो अल्लाह के हवाले। अस्सलाम वालेकुम।